एक औरत एक्सट्रीम थ्रिल फील करने के लिए चलती हुई एक तेज रफ्तार कार की छत पर चढ़ जाती है। फिर वो खिड़की पर लगी दो पट्टियों को पकड़कर धीरे से बोनेट पर लेट जाती है। लेकिन इतना करने के बाद भी उसे मजा कम लगता है, इसलिए वो ड्राइविंग सीट पर बैठी अपनी दोस्त से कहती है कि गाड़ी और तेज चलाओ। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। जैसे ही ड्राइवर एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाती है, कार की स्पीड पल भर में 200 तक पहुंच जाती है और बोनेट पर लेटी लीजा को असली स्पीड और थ्रिल का एहसास होने लगता है। वो एक्साइटमेंट में जोर जोर से चिल्लाती है और सेलिब्रेट करती है। कार के अंदर बैठी उसकी दोनों सहेलियां जो पहले डर रही होती हैं, लीजा को इतना खुश देखकर उनका डर भी एक्साइटमेंट में बदल जाता है और वो भी उसका हौसला बढ़ाने लगती हैं। लेकिन जब तीनों सहेलियां इस मस्ती में पूरी तरह खो जाती हैं, तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एक बड़ी मुसीबत उनके करीब आ चुकी है। दूर खड़ा एक पागल और खतरनाक आदमी उन्हें देख रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर लीजा पर पड़ती है, वो मुस्कुराता है और फौरन अपनी काली कार में बैठकर उनका पीछा शुरू कर देता है। इस दौरान लीजा अभी भी थ्रिल में मगन होती है और उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि खतरा धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। जब वो काली कार उनके करीब आती है तो फ्रंट सीट पर बैठी आना को कुछ गलत महसूस होता है, लेकिन वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही पीछे वाली कार उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार देती है। जोरदार झटके से लीजा लगभग कार से उछल जाती है, लेकिन ड्राइवर की स्किल की वजह से गाड़ी कंट्रोल में रहती है। तीनों सहेलियां शॉक में होती हैं और समझ नहीं पाती कि उन्होंने उस आदमी का क्या बिगाड़ा था। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे वाला आदमी दोबारा पूरी स्पीड से टक्कर मारने आता है। इस बार टक्कर और भी ज्यादा डेंजरस होती है। लीजा का एक हाथ पट्टियों से छूट जाता है और वो बोनेट पर बैलेंस बनाने की कोशिश करती रहती है। हमला करने वाला आदमी रुकने का नाम नहीं लेता और साइड से भी अटैक करता रहता है। लगातार टकरावों की वजह से लीजा के दोनों हाथ छूट जाते हैं और वो तुरंत कार के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन अटैकर उसे मौका नहीं देता। अब लीजा पूरी ताकत से बोनेट को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि जरा सी गलती उसे मौत के मुंह में ढकेल सकती है। अब वो थ्रिल भूल चुकी होती है और सिर्फ घर वापस जाकर अपनी माँ के पास जाना चाहती है। ऐना गुस्से में उस आदमी को गालियां देने लगती है ताकि वो डर कर पीछे हट जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकता और फिर से जोरदार टक्कर मार देता है। ड्राइवर लड़की घबराकर गाड़ी को उल्टे रुख मोड़ देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी चिपक जाता है और लगातार उनका पीछा करता रहता है। अब तीनों को समझ आ जाता है कि सामने वाला इंसान कोई आम ड्राइवर नहीं बल्कि एक डेंजरस साइको है। गुस्से में लीजा उसकी कार के बोनेट पर लात मारती है, लेकिन इससे वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और फिर से उन्हें टक्कर मार देता है। अब लीजा बोनेट के किनारे तक फिसल चुकी होती है और किसी भी वक्त गिर सकती है। जैसे ही अटाकर आखिरी वार करने वाला होता है, सामने से एक और कार आ जाती है। टकरार से बचने के लिए उसकी कार रोड से उतरकर खेत में चली जाती है। तीनों सहेलियों को लगता है कि अब पीछा छूट गया है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो फिर से रोड पर आकर उनका पीछा शुरू कर देता है। लीजा अब गुस्से से भर चुकी होती है, लेकिन अभी भी बेबसी में होती है। तब ड्राइवर अचानक स्मार्ट मूव करती है और गाड़ी को तेजी से लेफ्ट की तरफ मोड़ देती है। इससे अटैकर कंट्रोल खो देता है और उसकी कार रोड के किनारे जाकर टकरा जाती है। इसी झटके में लीजा हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। अटैकर समझता है कि वो मर चुकी है और मजाक उड़ाता हुआ वहां से निकलने लगता है, लेकिन असल में लीजा जिंदा होती है, क्योंकि वो घास और झाड़ियों में गिरती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तीनों के अंदर अब गुस्सा भर चुका होता है और वो बदला लेने का फैसला करती है। लीजा जमीन से लोहे की पाइप उठाती है और अटैकर की तरफ दौड़ती है। उधर वो आदमी अपनी चोट संभाल रहा होता है और उसे अंदाजा भी नहीं होता कि अब वो शिकारी नहीं बल्कि शिकार बन चुका है। लीजा उस पर हमला कर देती है। वो घबराकर कार में बैठकर भाग जाता है, लेकिन तीनों सहेलियां अब उसे छोड़ने वाली नहीं होती। कुछ ही देर बाद वो उसकी कार को दोबारा पकड़ लेती है और इस बार ड्राइवर पूरी ताकत से उसे टक्कर मारती है। अब अटैकर खुद डर के मारे कांप रहा होता है और उसके बाजू से खून बह रहा होता है। तीनों लड़कियां उसे उसी तरह टक्कर पे टक्कर मारती हैं जैसे उसने उन्हें मारी थी। वो आदमी बचने के लिए कच्चे रास्ते पर मुड़ता है, लेकिन वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब दोनों कार्स हाईवे पर डेंजरस स्पीड से एक दूसरे का पीछा कर रही होती हैं और कई इनोसेंट लोग भी रिस्क में आ जाते हैं। आखिरकार वो आदमी थककर माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन लड़कियां उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो उन्हें बहुत दर्द दे चुका होता है। अब वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। वो फिर से उसकी कार को टक्कर मारकर उसे रोड के किनारे ले जाती है। आखिर उसकी कार एक बड़े बोर्ड से टकरा जाती है और वो मुश्किल से जिंदा बचता है। लड़कियां फिर से उस पर गाड़ी चढ़ा देती हैं। वो ब्रेक लगाता है और बचने की कोशिश करता है, जबकि लड़कियों की कार दूसरी रोड पर निकल जाती है। वो समझता है कि अब बच गया है,
लेकिन असल में लड़कियों पैरेलल रोड पर उसका पीछा कर रही होती हैं। जब दोनों रोड्स दोबारा मिलती हैं तो ड्राइवर निशाना लगाकर उसकी कार को जोरदार टक्कर मारती है और उसकी कार उल्टी पलटी खाकर तबाह हो जाती है। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरती हैं। वो आदमी दर्द से चीख रहा होता है। वो उसे कार से बाहर घसीट लेती हैं और बिना कुछ कहे उसे पीटना शुरू कर देती हैं। लगातार मार से वो आदमी बुरी तरह टूट जाता है और पहचान में नहीं आता। आखिर में एक जोरदार किक मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है और फिर एक फाइनल हेड किक के साथ उसका काम तमाम कर दिया जाता है। इसी के साथ ये खतरनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।